खबरों की ओर करते हैं रुख, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी राम दरबार का अनावरण करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियों का जायजा भी सीएम लेंगे। उपचुनाव को लेकर के नेताओं से मंथन भी करते आएंगे नजर। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां फार्मेसी कॉलेज में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण भी करते आएंगे नजर। सीएम छात्र छात्राओं को संबोधित भी करेंगे। लोक चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज है। इस दौरे में सीएम राम दरबार का अनावरण करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारियों का जायजा भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेते नजर आएंगे। सीएम राम दरबार का अनावरण भी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उपचुनाव की रणनीतियों पर मंथन भी करेंगे। उपचुनाव की रणनीतियों पर सीएम करेंगे मंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज है। अयोध्या में सीएम राम दरबार का अनावरण करेंगे। उसके बाद उपचुनाव की रणनीतियों पर भी मंथन करते आएंगे नजर। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां उपचुनाव की रणनीतियों पर मंथन करेंगे सीएम। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल हमारे साथ बने हुए हैं अयोध्या से। अनिल, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, हफ्ते भर के अंदर ये मुख्यमंत्री का दूसरा दौरा है रामनगरी अयोध्या। आज वो करीब 2 बजे मिल्कीपुर के करमदांडा पहुंचेंगे, जहां पर असरफी भवन के जो महंत है श्रीधराचार्य, उनकी एक फार्मेसी है। वहां पर एक मंदिर बना है, जहां पर भगवान श्री राम के परिवार सहित एक मंदिर बना हुआ, उसके मूर्ति का वो अनावरण करने वाले हैं। साथ ही साथ जो 4 मंत्री जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई मिल्कीपुर विधानसभा की, उनके साथ वो एक अहम बैठक भी करने वाले। साथ ही साथ उस फार्मेसी जो छात्र छात्रा है, उनके साथ भी वो बातचीत करेंगे। आपको बताते चले, जिस तरह से ये दौरा है मुख्यमंत्री का, आज दूसरा दौरा हफ्ते भर के अंदर, जिसको लेकर तैयारियां भी व्यापक की जा चुकी है। आपको बता दें, जो कार्यकर्ता है मिल्कीपुर क्षेत्र के, उनको भी वहां पे बुलाया गया है। उनके साथ भी एक मजबूत रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से व्यापक तैयारियां की जाए जिससे जीत सुनिश्चित की जा सके। जी बिल्कुल अनिल, अब हालांकि इस पूरे दौरे को लेकर के अगर उनके एक एक कार्यक्रम पर ध्यान दिया जाए, सबसे पहले जो जानकारी सामने आ रही है वो राम दरबार का अनावरण करेंगे। राम दरबार की किस तरह की तैयारी है यहाँ पर, और राम दरबार का जो अनावरण होने वाला है उसको लेकर के क्या कुछ अहम बातें? देखिए, राम दरबार की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बस इंतजार करो उस घड़ी का, जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और वहां पे अनावरण करेंगे एक रिमोट के द्वारा। तैयारी पूरी व्यापक है। बहुत भव्य मंदिर बनाया गया है ये रामलला के दरबार का। ये असरफी भवन के जो महंत है श्रीधराचार्य, उन्होंने बनवाया, उन्हीं की फार्मेसी है। उसी के सिलसिले में सूबे के मुख्यमंत्री आज मिल्कीपुर के करमदांडा पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। और चलिए, राम दरबार के बाद अब उनके अगले कार्यक्रम की बात कर ली जाए। उपचुनाव पर मंथन को लेकर के देखिए, पूरी रणनीतिक तौर पर भी ये यात्रा राजनीतिक तौर पर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपचुनाव की तैयारी अब सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से ताबड़तोड़ उसमें लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद वो तस्वीरें साफ सामने आ रही हैं। तो क्या लग रहा है, किस तरह की रणनीति होगी, और इस दौरान कौन कौन से वो महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहेंगे बैठक में? जैसा उनका स्वभाव रहा है, जब भी अयोध्या है सबसे पहले धार्मिक कार्यों से उन्होंने शुरुआत की है। और आज भी जब वो पहुंचेंगे, सबसे पहले भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद एक विशेष चर्चा करेंगे, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इस दिक्कत का सामना करना पड़ा था, कहीं से भी कोई चूक ना हो, इसकी लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। वो आज जिनको यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी गई मिल्कीपुर की 4 प्रभारी मंत्रियों को, उनके साथ भी बैठक करी। साथ ही साथ जो मिल्कीपुर के कार्यकर्ता हैं, उनमें भी जोश भरने का काम करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव था, कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं नाराजगी थी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार कहीं से भी कोई चूक ना हो, इससे खुद का मान संभाले हुए हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और शायद यही वजह है जो आज वो फिर से उनको मंत्र देते नजर आएंगे मिल्कीपुर के करमदांडा में। जी बिल्कुल। और अनिल, इसके बाद अन्य कार्यक्रम जहां सीएम जो हैं वो कॉलेज छात्र छात्राओं को संबोधित करते नजर आएंगे। हालांकि क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा आगे बढ़ता नजर आ रहा है, और इसके बाद अब यहाँ पर छात्र छात्राओं को आज एक बार फिर से संबोधित करते नजर आएंगे। क्या यहाँ पर किस तरह का संबोधन रहने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा आज इस कॉलेज कार्यक्रम में? देखिए, सूबे के मुखिया का जिस तरह से स्वभाव है, बिल्कुल नेचुरल। पहले वो पहुंचेंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद दूसरा कार्य उनका रहेगा
छात्र छात्राओं के साथ संवाद स्थापित करना, किस तरह से उनको उस सेक्टर में बढ़ावा मिले, कोई समस्या तो नहीं है उनको, साथ ही साथ बच्चों से भी जानेंगे कि कैसे क्या पढ़ाई में कैसे क्या वो है और क्या चीजें और अच्छी की जाए, जिससे और अच्छा डेवलपमेंट हो सके उनके पढ़ाई में, उनके विकास में और ज्यादा अग्रसर हो सके। इसकी भी चर्चा करेंगे वो छात्रों और छात्रों के साथ में। साथ साथ उनको ये भी मंत्र देंगे कि पढ़ाई से ही, शिक्षा से ही सब कुछ संभव है, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि क्योंकि आप ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने इस पर नजर डाली, क्या इसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम अयोध्या में रहने वाले हैं और अयोध्या दौरे के बाद आगे किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ रोड मैप तैयार? देखिए, अभी तक का जो कार्यक्रम है उनका, वो पहुंचेंगे मिल्कीपुर के करमडांडा, वहां पर सबसे पहले वो मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद फिर छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद वो जो 4 प्रभारी मंत्री जो यहाँ मिल्कीपुर के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनके साथ वो संवाद करेंगे। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनको भी वो उनसे भी वो वार्ता करेंगे। उसके बाद 4:10 पर वो पुनः यहाँ से प्रस्थान करेंगे। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। उपचुनाव के दंगे